ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की बाबा की मुरली रमणीक भी है और साथ ही साथ रियलाइजेशन वाली है, जिसमें बाबा कहे, बच्चे तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। दुनिया में लोग भगवान को ढूंढते हैं और वही परमात्मा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुमसे बात कर रहे हैं। तो बाबा कहे, हमेशा तुम बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि अनेक आत्माओं का कल्याण कैसे करें। उसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। और साथ ही साथ बाबा कहे, बुद्धि के अंदर ज्ञान टपकता रहना चाहिए। मुख से भी हमेशा ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ में लगे रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम उनसे बात करते हो, नशा चढ़ाते हैं बाबा, तुम भगवान से बात करते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती है कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं। ये बच्चे ही जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता है, ऊंचा उनका ठाव है, रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्य को इन सब बातों का पता नहीं है। परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी मालूम नहीं। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि भगवान वाच कैसे हो सकता है। पता न होने कारण गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं, तो बाबा बच्चों के आगे बोल रहे हैं, सन्मुख होने बिगर तो सुन नहीं सकते। दूर से भल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता। जब तक सन्मुख न सुने तो बाबा कहे निश्चय नहीं होता। सुनते तो है भगवान वाच। गीता का पाठ कोई भी करता है तो उसमें बार बार भगवान वाच कहते हैं, तो सुनते तो है भगवान वाच। यथार्थ रीति तुम जानते हो कि कैसे भगवान वाच करते हैं। भगवान तो शिव बाबा है। प्रैक्टिकल में जानते हो, बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंचते ऊंच रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी, क्वीन आदि आती है तो जानते हैं ये फलानी जगह की रहने वाली है, इस समय यहां आई है। तुम बच्चे भी जानते हो बाबा आया है, इसलिए हमको ले जाने। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परमधाम के रहने वाले हैं। तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है।
बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया है। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। जिसकी बुद्धि में है कि परमात्मा आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहा है, वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने। बाबा कहे पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास करेंगे। एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे, मतलब तो पढ़ते रहना है। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। दुनिया में किसको पता नहीं है हम शिव बाबा की संतान है। तुम बहुत बड़े ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, बच्चे हो। बाबा कहे तुम बहुत बड़े ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हो, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो यह ऊंचते ऊंच पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बाप है, तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए। रियलाइजेशन बाबा दे रहे हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई, इतने ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, तो बाबा कहे और वो पढ़ाने वाला, तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए। ये किसको भी समझा सकते हो। हम बहुत बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं, बहुत बड़े। सतगुरु की मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोअर कह देते हैं। यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की मत पर चलना है। तुम जानते हो वह हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, उनकी मत पर जरूर चलना है। यह तो एक ही है, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। वह बोलते हैं, शिव भगवान वाज वह बोलते हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं। अब बड़ा रमणीक सवाल बाबा ने आज पूछा है। बाबा बच्चों से पूछते हैं। शिव बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। पूछा बाबा ने आज। ब्रह्मा विष्णु शंकर बोलते हैं, शिव बाबा बोलते हैं। तो किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु और शंकर नहीं बोलते। बहुत बाबा ने सुंदर जैसे बच्चों की चुटकी ली है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो तो फिर क्या बोलते नहीं है, गूंगे हैं? पूछते बाबा, क्या लक्ष्मी नारायण गूंगे हैं? विष्णु गूंगा है, बोलते नहीं है? तो किसी ने कहा बाबा ज्ञान नहीं बोलते। बाबा कहे हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछते हैं। बाबा कहे हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूं कि विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते, वह ठीक है, बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वह निराकार कैसे बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो
शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं। ब्रह्मा को भी बोलना होता है, एडॉप्टेड है ना। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। इसलिए कितने नाम रख कितने का रखे, कितने नाम रख कितने का रखे। आजकल तो माया भी बहुत तेज है। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं, तो बोलते क्यों नहीं होंगे। जिसको राज्य चलाना है तो बोलेंगे तो जरूर। बाबा यहाँ की बात नहीं करते हैं। मनुष्य तो कहेंगे मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो नहीं होता है। कितना प्यार से बाबा बताते हैं कि अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं है। वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनूं, बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। तुम जानते हो हम कितने उच्च पाठधारी है। ये खेल है ना। इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो बाबा निराकार है। वह हम आत्माओं का बाप है। यह बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं है, बाबा कहाँ है। यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वह खुशी है। बाप को जानने की खुशी है। बाबा परमधाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में यही रू रिहान होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ यह रूहानी सर्विस भी। तुम जानते हो बरोबर ये भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र है उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1, लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो। बरोबर ये भारत में राज्य करते थे तो एक ही धर्म था। रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो सतयुग शुरू हुआ। कलयुग है रात, सतयुग है सुबह। विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। जैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेगी। तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्य को समझाओ। पत्थर मारो यानी उनकी बुद्धि में हलचल क्रिएट हो, ऐसी कोई पॉइंट बुद्धि में डालो।
पत्थर मारना माना कोई रियल में पत्थर मारने की तो बात ही नहीं है। तो बाबा कहे तुम भी उनकी बुद्धि में कोई ऐसी बात रूपी पत्थर फेंको जो उनकी बुद्धि में भी हलचल क्रिएट हो। मनुष्य को समझाओ, ये ख्याल करो, भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, जिसको फिर लूट गए हैं। कल की बात है, अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। बाबा कहे अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं, तुमको ये याद क्यों नहीं पड़ती है? बाबा आकर के हमको ये सारी नॉलेज सुनाते हैं, समझ भी चाहिए ना। किसको भी यही बात सुनाओ, यह चित्र है एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए हैं। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। फिर उन्होंने ये राजगद्दी कैसे गंवाई? अपने बच्चे भी भल ये सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है। बाबा कहे ज्ञान की बातें अंदर चलनी चाहिए, टपकनी चाहिए, तो टपकती नहीं है। इसीलिए बाबा कहे अपने बच्चे भी भल ये सब बातें सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है। बुद्धि में याद भी नहीं आता। अगर याद आता है तो औरों को भी समझा सकते हैं, है तो बहुत सहज। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने। समझाया गया है 5000 वर्ष की बात है, इससे लॉन्ग लॉन्ग अगो कोई होता नहीं। 5000 साल पहले कुछ होता नहीं, इससे लॉन्ग लॉन्ग अगो कोई होता नहीं। सबसे पुराने ते पुराने भारत की कहानी यह है। रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी यह होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी यह है, इन्हों का राज्य था, अभी वह राज्य है नहीं। जरा भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार टपकता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वह भी पूरी रीति को याद नहीं करते हैं। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी है, यह भी बुद्धि में ठहरता नहीं। इतनी बात भी बाबा कहे बुद्धि में ठहरती नहीं है। कोई कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है। किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं। जिसकी दिलचस्पी होती है, इसमें भी ऐसे हैं। जिसको बहुत रुचि होगी उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं, बस ये बातें समझने में ही मजा आता है। ये बातें अच्छी लगती है, समझते हैं बस इस सर्विस में ही लग जाए, दूसरा धंधा धोरी आदि सब छोड़ दे। परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। तो तुम बच्चे यह सत्य नारायण की कहानी सुन रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती है। बाबा कहे अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती है। हम यह बखर यानी सामग्री डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी है। बाबा से इतनी बातें सुन लिया, अब बाबा कहे ये सारा वखर भर लिया, सारी सामग्री भर ली, अब जाकर के डिलीवरी करनी है, उसके लिए एवर रेडी है। बखर हमेशा रेडी होना चाहिए, सामग्री अंदर में तैयार होनी चाहिए। ये चित्र भी तुम दिखाकर किसको भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे ये विश्व के मालिक थे,
उस समय सृष्टि में मनुष्य कितने थे, अभी कितने हैं? कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए, अर्थात कुछ न कुछ ऐसी बातें बुद्धि में डालते रहना चाहिए जो उनके अंदर लहरें उठती रहे। इसलिए बाबा कहे कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन चले। अपने इस कुल का होगा तो झट लहर जाएगी, अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। यह नब्ज देखने की बात है। तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वह इविल है, उनमें कोई सार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं, बाबा को भी मालूम है। बाबा कहे हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक होता है। बाप समझाते हैं इविल बातें तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए, कल्याण की बातें ही सुनो, नहीं तो मुफ्त अपने सत्यानाश कर देंगे। तो बाबा कहे नहीं तो मुफ्त अपनी सत्यानाश कर देंगे। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो। फलाना ऐसा है, वह ऐसा करता है, उसे इविल कहा जाता है। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूबल है। तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो। इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई है। जहां तहां बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। सच्चे सच्चे महावीर तुम हो, बस सारा दिन यही तात रहे। कोई हो जिसे ये रास्ता बताए, अंदर में ये लगन लगे, तात रहे अर्थात लगन रहे। कोई हो जिसे ये रास्ता बताए। बाप कहते हैं मुझ अलफ को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। सारे ज्ञान का सार है, मुझ अलफ को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है। ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए ही आए हैं ना। बाबा कहे बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए ही आए हैं ना। तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो। सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जो बातें अपने काम की नहीं है उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे,
सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतोप्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात, बाबा हिंसा की डेफिनेशन बताते, हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है, वाणी की हिंसा है। दूसरा, यदि अपने सत्वप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। संस्कारों की हिंसा है, अच्छे संस्कारों की हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। आज का स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।